अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो सबसे मुश्किल चीज़ है। मैं खुद भी सीख रहा हूँ और 9 साल एक्सपीरियंस होने के बावजूद मुझसे भी गलतियाँ होती रहती हैं। द प्रॉब्लम इज़ वी नो व्हिच स्टॉक्स टू पिक बट वी डोंट नो व्हेन टू पिक एट व्हाट प्राइस वी नीड टू पिक। ठीक है? मतलब हमें ये नहीं पता कि किस टाइम पकड़ना है और किस प्राइस पे पकड़ना है और किस प्राइस पे उसको सेल भी कर लेना है और किस प्राइस पे उसमें बैठे रहना है, अभी रुक जाओ आगे डिविडेंड आ रहा है, हमें नहीं पता होता है और ये सबसे बड़ी गलती हमसे हो जाती है। इस चीज़ के लिए ना मैं आपको अपनी कुछ पास्ट हिस्ट्रीज़ के वाक़यात बताता हूँ कि मेरे से क्या-क्या गलतियाँ हुई थी। सबसे पहले जो मैंने वहाँ पे गलती की थी पैकेट की, पाकिस्तान टोबैको वाला स्टॉक है। 1600 1700 पीक कर गया था, मुझे सेल सारा करना चाहिए था। मैंने खाली 30-50 क्वांटिटी सेल किया था। मेरे पास था तकरीबन 700 क्वांटिटी, मैंने सेल नहीं किया था। ये बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी थी। अब यहाँ पे अगर मैं सेल कर देता, मैं प्रॉफ़िट लेता 50,000 का, तो पैसे भी मेरे पास आ जाते 17 लाख और मैं उस पैसे से कोई और डिप वाला स्टॉक पकड़ लेता। वो 1700 पे सेल ना किया पूरा और वो गिर के 1100 रुपए पे हो गया। कितना? 600 रुपए माइनस हो गया स्टॉक। अब ये 600 रुपए जो माइनस हुआ है स्टॉक का, तो मेरा हवा निकल गई जमीन से। 3 लाख का लॉस पे खड़ा होता था। अब पैकेट एक अच्छा स्टॉक है, मैं हर वीडियो का पैकेट में मेंशन करता हूँ, डिविडेंड देता रहता है। उसने सिर्फ एक क्वार्टर में डिविडेंड नहीं दिया और उसने रीजन भी दी कि यार ये रीजन है, मैं डिविडेंड नहीं दे रहा। जब उसने डिविडेंड नहीं दिया तो वो गिर गया और वो बहुत बुरा गिर गया। सेम पीएसओ के साथ ऐसे ही हुआ। पीएसओ ने भी क्या किया, वो 525 तक चला गया था, 520 510 तक गया और उसके पास डिविडेंड अनाउंस नहीं किया और वो गिरता गिरता 350 पे आ गया। अब किसी बंदे ने अगर पोर्टफोलियो बनाना होता, वो 500 पे पीएसओ ले लेता, 1700 1600 पे पैकेट ले लेता, पाकिस्तान टोबैको वाला स्टॉक, तो वो आज बहुत बुरा फंसा होता और वो रो रहा होता, वीडियोस में आके कमेंट्स कर रहा था जी स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, एक जुआ है, इस पे पैसे डूबते ही हैं हर जगह। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा कि पहली जो बात स्टार्ट में बोलिए कि आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक को किस टाइम पे, किस प्राइस पे, किस मोमेंट में पकड़ना है। लोनली मत में पकड़ना है, ठंडा हुआ वो पकड़ना है, जब उसकी आरएसआई किस लेवल पे होगी, जब वो ओवरसोल्ड कंडीशन पे होगा तब लेना है, जब सब निकल रहे हो तब ले लो। ये आपको बताना चाहिए। अभी एक और स्टॉक बताता हूँ, पीओएल, ये भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अच्छा, ये तीनों पी वाले स्टॉक्स होने चाहिए पोर्टफोलियो में, लेकिन वही बात है, इनको कहाँ पे पकड़ना है वो आपको बताना चाहिए। पीएसओ मैं भी आजकल के हिसाब से कह रहा हूँ, आजकल 250 से 350 की रेंज इज एक्सेप्टेबल रेंज फ्रॉम मी। 250 तक गिरेगा तो मैं ले लूंगा इसको। पैकेट का स्टॉक 1000 रुपए से लेके 1300 तक होगा, मैं ले लूंगा। दूसरा ये दो हो गया। अब तीसरा स्टॉक पीओएल, ये भी बड़ा स्टॉक है। अभी दो तो चलो नॉन शरिया हो गया, पीओएल और पैकेट नॉन शरिया, पीएसओ शरिया। पीओएल 588 तक गिरता है, वैसे तो 487 तक भी गिरा था 9 मई 2025 जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी। उस टाइम तो सब डर गए थे, मेरे समेत थे, पता नहीं क्या, मेरे पास पैसे नहीं थे, सीधी बात है, वरना मैं नहीं लेता। तो वहां पे आपको ये लेना चाहिए, 400 से 500 की रेंज में अगर आता है तो भर लो इसका ट्रक। अब मैं ट्रक बोल रहा हूँ, ट्रक क्या है कि 1000 क्वांटिटी ले लो, फिर ये स्लो स्लो करके गेन करता है और 600 क्रॉस करता है, 720 प्लस मार जाता है। लास्ट डेट बिफोर एक्सडी जो इसके अब रिजल्ट आने 50 से टिकट देता ही है, इस वाले जुलाई वाले अगस्त में, जुलाई अगस्त में ये रिजल्ट अनाउंस करेगा, उसमें ही बहुत बड़ी पीक मारता है। वहां पे आपने 50% इसमें से एग्जिट कर देना, प्रॉफिट लेना है, क्योंकि उसके बाद ये जब 720 टच करता है वहां से ये गिरता है, 650 पे उतरता है, 650 से ये जाके 580 तक आता है। अभी नंबरिंग में जो बोल रहा हूँ लाजमी एग्जैक्ट यही सेम टू सेम हो, कोई हालात का पता नहीं दुनिया के कैसे हालात चल रहे होते। नो डाउट पीओएल वाज द मोस्ट रेजिलिएंट स्टॉक इररिस्पेक्टिव ऑफ ईरान यूएसए वॉर। उसको कुछ भी नहीं हुआ, ये उधर ही खड़ा रहा, ये अपने पोजीशन में खड़ा रहा। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ना वो नॉइस कैंसिलेशन वाले एयरपोर्ट देने चाहिए थे यहाँ पे शोर रहा, बहुत तंग आ रहा है मुझे। तो ये 3 स्टॉक्स मैंने बताया पोर्टफोलियो में होने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ। इसके अलावा अब आज शरीफ वाले स्टॉक में एक ओजीडीसी होता है, एक मीजान बैंक होता है, ये अच्छे स्टॉक्स हैं। मुझे ओजीडीसी पसंद नहीं है, मैं हर दफा कहता हूँ। उसकी रीजन ये है कि हाँ डिविडेंड अच्छे देता है, लेकिन यार डिविडेंड इंप्रूव नहीं कर रहा, मतलब इसको 20 रुपए देना चाहिए। अब बहुत हो गया ना, ये उस 80 रुपए के टाइम पे भी जब था तब भी ये 2.5 से 4 रुपए दे रहा, अभी भी उतना ही दे रहा है। आजकल थोड़ा सा इंप्रूव है, 8 रुपए देता है, लेकिन यार डिविडेंड तो ज्यादा दे रहा है, मुझे इसलिए पसंद नहीं है। अब डिविडेंड ही है जो आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स को सेव करते हैं। ये डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं, मतलब समझो शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं, इनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि कुछ मसला हो जाए ये खड़े रहेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसा पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनको इंडेक्स से परवाह नहीं होती। वो एक बीएफ मुदारबा है, एक केओआईएल है, ये लो वॉल्यूम स्टॉक्स वाले जो है, केओआईएल, बीएफ मुदारबा, आरएफ लिमिटेड, एएचएल। अच्छा, अब इन तीनों की प्राइसेस क्या है? कोयल गिरता है 30 रुपए तक, 30 रुपीज तक, उसके बाद ये चलना शुरू होता है और ये फिर जाता है बहुत ऊपर तक। अब इसकी अगर ईपीएस वगैरह देखो तो नेगेटिव है। ये खतरनाक बात है कि इसकी ईपीएस कम है, लेकिन इसमें प्लेयर एक्टिव है। प्लेयर एक्टिव क्या है? वो प्लेयर है जो ऑपरेटर होता है उस स्टॉक को चला रहा था, वो चल रहा है। दूसरा जो स्टॉक है बीएफ मुदारबा, ये बहुत स्लो स्टॉक है, ये आपका गिरता 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 ये 14 रुपए तक आ जाता है।
फिर इसमें प्लेयर एक्टिव होता है और इसको 28 या 36 रुपीज तक छोड़ देता है। BFMOD, ठीक है, याद कर लो इसको। ये दो स्टॉक्स हो गए। तीसरा स्टॉक आजकल खतरनाक भी है, वो LSEBL है। खतरनाक इस सेंस में कि ओनर ने इतना बाय कर लिया है कि अब ओनर किसी भी टाइम सेल करने को तैयार है। तुला हुआ है, किसी दिन सेल करेगा, फिर ही गिरेगा 7 रुपए तक। या ऐसे भी हो सकता है कि ओनर और बाय करके इसको 15 तक छोड़ के आएगा, अपना पिछला हाई जो उसका 14 वाला वो ब्रेक करेगा, क्योंकि ये स्टॉक पहले भी ब्रेक हो चुका है, फिर से उधर ही जा रहा है। ये हो जाएंगे आपके 4 स्टॉक्स। मैंने कौन से बोले, मैंने 3 बड़े बोल दिए, P से, P फॉर पैकेट, P फॉर PO और P फॉर PSO। फिर मैंने आपको भी 2 छोटे स्टॉक बताए, BF मुदारबा और कोयल। ये आपके 5 स्टॉक्स हो गए। ये तो चलो कहानी होगी स्टॉक्स होने कौन से। अब कहानी लेके आओ कि कल को मार्केट में अगर क्रैश आता है तो आपके पास पैसे नहीं होते। इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं और फुली इन्वेस्टेड हो मार्केट में, फिर आप अपनी जेब से नया पैसा डालो और वो जो गिरे हुए होते हैं ना स्टॉक्स, फंडामेंटल, अगर तो 3000 4000 इंडेक्स नेगेटिव पे है तो फंडामेंटल्स को आपने डे लोवेस्ट पे उठाना है। डे लोवेस्ट क्या होता है कि आज का लो इस स्टॉक में इतना मार दिया, इधर उठाना अपने स्टॉक को कि मेरा स्टॉक आज इतना लो गिर चुका है, मैंने इधर उसको पकड़ना है। आज का स्टॉक अगर 370 लो है और वो 365 पे उसका लोअर लॉग है, तो 365 370 की रेंज में आपका बाय ऑर्डर बैठा होना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे आज जाने नहीं उसके बाद, तो वहां पे यू कैन इजीली बाय दैट स्टॉक। वो सबसे अच्छी लॉजिक है कि यहाँ पे बाय करिए। उसके बाद अगर कल को और गिरता तो और बाय करो। अब यहाँ पे वो ये कि बाय करके जमा कर लो, क्वांटिटी इकट्ठी करके साइड में रख लो। 1 महीना सबर करना पड़ेगा आपको। स्टॉक मार्केट एक चीज सिखाती है, सबर है तो फिर चलोगे, अगर सबर नहीं है, जल्दबाजी है, तो फिर आप जाए फॉरेक्स में। स्टॉक मार्केट फिर आपका खेल नहीं है। सबर वाले बंदे चढ़ते हैं, मैंने कहा सबर वाले बंदे ही है जो सबसे ज्यादा कामयाब हुए। बहुत रेयर है कि जिन्होंने 2 दिनों में आगे छक्का मारा कामयाब हुए निकले। वो हमारे माशाल्लाह ग्रुप में है ही में कारी साहब, उन्होंने 2-3 दिनों में माशाल्लाह छक्के मारे, कामयाब हुए। लेकिन जब एक स्टॉक में फंसता है ना बंदा, फिर फंसता ही जाता है। तो वही है, फिर पहली कॉमन सेंस आती है कि अगर आप किसी लॉस में, तो उसको लॉस को बुक कर लो रादर देन सिटिंग एंड वेटिंग फॉर एवरेजिंग। ये वाली भी लॉजिक आ जाती है। वो अब आपके ऊपर है कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। काफी लोग होते हैं जो बैठे रहते हैं, अब किसी बंदे ने बी को लिया हुआ है 7 से 8 रुपए का, वो अब 4 से 5 रुपए के बाद फिर वो बैठा हुआ है जी 20,000 लॉस में बैठे हैं, नहीं सेल करना की कसम खाइए, 20,000 क्यों स्टॉक मार्केट हो बैठे रहे, वो आपका बढ़ता जा रहा है टैक्स के साथ। वही है कि फिर आप लॉस बुक करें और फिर आप चलें। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सोचना चाहता है, ये तो चलो मैंने स्टॉक्स बता दिए जो एक सेफ आइटम में। ऐसे स्टॉक्स हैं जो लो वॉल्यूम है लेकिन रोज का स्विंग एक देते हैं। एक मैं बताता हूँ, जुबली लाइफ इंश्योरेंस 170 रुपीज का आता है और एकदम से वो देता है 174 177 तक जाता है। वहां पे आप इसको इजीली सेल कर सकते हो। फिर एक आता है पैंथर टायर, वो 46 से लेके 50 की रेंज में इकट्ठा करो, उसके बाद इसको आप इजीली 50 प्लस पे सेल करो, 55 तक सेल कर दो, ये चला जाता है। इसी तरह एक और स्टॉक है SCPL, अभी बहुत लो पे बैठा है, 136 से 143 की रेंज में इसको कलेक्ट कर लो। उसके बाद अब ये वो है सिक्योरिटी पेपर है जो आपके ये जो नोट्स नहीं में आता, ये उसकी कंपनी है। मोस्ट प्रोबेबली ये 200 प्लस कर जाता है, लो वॉल्यूम में डबल छलांग मारता है, ठीक है। फिर एक और स्टॉक है BWHL, बहुत प्यारा स्टॉक है, डिविडेंड भी देता है। 165 से लेके या 160 से लेके इसको जमा करना है 200 की रेंज में। इधर इसका ट्रक भर लो, ट्रक मतलब के 5,000 बेचक उठा लो और इसका रख के भूल जाओ। यह किसी भी दिन ना पहला अपर लॉक मारता 220 और अगला अपर लॉक 240 का, उसके बाद फिर वापस मुड़ जाता है। लो वॉल्यूम है ना, लंबी छलांग मारता है। फिर तीसरा स्टॉक एक और बताता हूँ, SMCPL है, वो भी है 33 तक जाता है। इधर इसको जमा करना शुरू कर 33 से 39 की रेंज में इसको जमा कर लो 1000-2000, फिर ये चलता है 55 तक भी चला जाता है। आजकल 40 क्रॉस ही नहीं कर रहा, 44 तक जाता है, 45 फिर वापस मुड़ जाता है। लेकिन जब आपका इंडेक्स मूव करेगा ना, ये चल पड़ेगा। अच्छा, ये स्टॉक्स हो जाएंगे आपके वो वाले जो लो वॉल्यूम स्टॉक्स हैं और जो अच्छे भी है, बुरे नहीं है। इसके बाद एक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो प्लेयर एक्टिव स्टॉक्स हो गए। अभी आपके पास तकरीबन 8 स्टॉक्स हो चुके हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो में। प्लेयर एक्टिव स्टॉक्स में एक TRSM है, एक प्रेम है। ये मुझे लगता है कभी कभी इकट्ठे चलते हैं। दूसरी साइड पे आपके पास बन्नू है और मंडी वाला है, ये भी मुझे लगता है कभी इकट्ठे चलते हैं। बन्नू चलेगा तो मंडी भी चल जाएगा, ये दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं। एक चलेगा, एक लोअर लॉक पे खड़ा होगा, ये इकट्ठे चलते हैं। इनमें आपने अगर ऑब्जर्व करें झूला कैसे देखते हैं, अचानक किसी भी टाइम ना प्रेमा जो है वो 40 टच करता है, 43 तक जाता है, फिर वापस मुड़ता है और 28 तक गिरता है। सेम TRSM का ये सीन है, वो 12-13 तक आता है एंड देन इट मूव्स टिल 18 और फिर वापस मुड़ जाता है। तो ये वो छोटे स्टॉक्स हैं जो प्रेमा तो बड़ा है और TRSM छोटा है, ये वो खेल जाते हैं। ये वही TRSM है जिसका मैंने कहा था कि एक टाइम ऐसा था कि 2 रुपए से 70 रुपए तक भी गया हुआ है। बट वही बात है कि अब जिसकी तुक्का लग गया तो लग गया। फिर आप उन स्टॉक्स पे हो जो बिल्कुल आजकल ठंडे हुए हैं, इनके पास कोई भी नहीं जाता। अब एक है FHAM, 30 रुपीज का है, डिविडेंड भी देगा अभी 2.5 रुपए और ये मोस्ट प्रोबेबली 40 तक चला जाता है, डिविडेंड तक ये छलांग मारता है। दूसरा स्टॉक है मुदारबा का ही है, ORM, ये अभी 9 रुपए के पास बैठा हुआ है, ये 13-14 तक चला जाता है। सेम इसकी तरह OLPM है मेरे ख्याल से, वो भी इसी का ही भाई है, ये भी ओरिएंट वाला ही है,
ये जाता है 20 से लेके 28 तक चला जाता है जब इसका बोर्ड मीटिंग आता है, 25 26 चला जाता है एटलीस्ट। तो अभी ये अपनी लो रेंज पे बैठे हैं, ठंडे पड़े हैं, इनके पास कोई भी नहीं जा रहा। सही है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको डायरेक्टर बायबैक कर रहा है। अच्छा, उसमें आपका आता है एक बीपीएल आता है, एक आता है आपका डायरेक्टर, इसका बीपीएल थोड़ा डिफरेंट है, एक एलएससीवीएल आता है जिसको डायरेक्टर बायबैक कर रहा है, एक सीपीएचएल है, सिटी फार्मा को भी अक्सर डायरेक्टर बायबैक कर रहा होता है, तीसरा एयरलिंक में भी अक्सर कभी बायबैक चल रहा होता है। लेकिन ख्याल करो इसमें सेल बैक भी हो जाता है, मतलब आपने सेल कर देते हैं, वो फंसा देते बंदे को। तो आपने देख के खेलना है। फिर अगर आपने स्टॉक लिया है तो उसको रेगुलर ऑब्जर्व करो कि सेल तो नहीं हो रहा। अगर सेल हो गया तो आप बहुत बुरे फंस जाओगे। आजकल एक और स्टॉक बहुत लो प्राइस बैठा हुआ है, वो है बनी का। लेकिन अब बनी की टेंशन है, 7 रुपए से नीचे जाकर 3 रुपए तक आ गया तो बहुत बुरे फंस जाओगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप ट्रेडर हो फिर आप इसमें रिस्क लो, वरना स्टॉप लॉस के बगैर मत रिस्क लेना। ये वो स्टॉक्स हैं जो छलांगे मारते हैं लेकिन फंसाते हैं। अब तो मैंने आपको स्टॉक बता के काफी ज्यादा, अभी मैंने बैंक्स का मेंशन ही नहीं किया कि ये ले लो वो ले लो, ठीक है। बैंक्स में है। अच्छा, सबसे मजे का झूला बैंक्स में आता है, यूबीएल का आता है, एचबीएल का आता है, मीजान का आता है। मीजान को याद कर लो, 500 प्लस बोल दिए, 500 प्लस पे जाना सेल मारो, 500 से 525 तक सेल मारो। अच्छा, अब मैं एक और बात बताऊं, एक साल बाद अगर किसी ने वीडियो देखी कमेंट में आएगा फरहान भाई आपकी वीडियो में ये देखा था फंस गया, बताएं अब क्या करना है। ऐसा ना करना भाई प्लीज। आजकल के हिसाब से टुडे इज 26 मई ऑफ 2026 जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। ईद से एक दिन पहले की वीडियो रिकॉर्डिंग है, 27 को ईद उल अजहा है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वो वीडियो है जो मैं बहुत पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आते आते भी 4 दिन लग जाएंगे एडिटिंग करते करते, कटिंग करते करते। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू कि मैं उस हिसाब से 500 प्लस पे जाता है ना मीजान को सेल करो, ये अक्सर वहां से वापस मुड़ जाता है। एक स्टॉक है जो बिल्कुल गायब है दुनिया से, और आप लोगों को पता भी है, अक्सर चलता भी और बहुत महंगा, डर के कोई लेता है यार महंगा है महंगा है महंगा, वो इतना महंगा कर दिया कि वो 2000 प्लस चला जाता है। वो है साजगार। अच्छा, इसको बाय करने का तरीका बता रहा हूँ, 5 क्वांटिटी बस, क्योंकि 10,000 पड़ जाएगा यार। 2000 का स्टॉक है, 5 भी लोगे तो 10,000 आपके लग जाएंगे। 2000 पे आएगा, 1800 पे आएगा, 1900, 1600, 1700, 1500 तक आएगा। अगर तो 1500, 1400, 1600 तक आ गया तो इधर आप 100 से 300 क्वांटिटी उठा लो, मतलब आप अपने 20 लाख डाल दो उसमें, क्योंकि ये यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रांग मारता है। अब ये वही बात है, डिस्क्लेमर है कि अपनी रिसर्च पहले खुद करनी है। क्या पता साजगार की गाड़ियों को इतना बड़ा मसला आ जाए कि ये वापस 300 रुपए का हो जाए, फिर आप कहेंगे फरसान आपकी वो वीडियो देखी थी उसमें आपने कहा था भाई कि आज मैं फंस गया, पता है क्या करूं। लेकिन ये ऐसा ना करना, रिसर्च पहले कर लेना उस पर। लेकिन साजगार की मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है इसमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, 45,000 और एक दो 20,000 भी बनाया है इसमें बड़ी लंबी छलांग लगती है, क्योंकि ये स्टॉक एकदम से 200 प्लस मूव करता है। एक और स्टॉक है एटलस होंडा। अब इसने आगे फिर से एक डिविडेंड दिया 40,000, ये 1600, 1700 या 1590 तक गिरता है, और अगर जब नेक्स्ट डिविडेंड अनाउंस करता है तो ये 1800, 1900 तक चला जाता है। ठंडा स्टॉक है, वॉल्यूम के बगैर है, बहुत कम है, 4000 वॉल्यूम है टोटल। इसमें फिर आप अपनी क्वांटिटी जो है ना 50 तक रखें, ताकि 50 क्वांटिटी सेल तो हो जाए। 1000 ले रही तो बहुत मुश्किल सेल भी होती है, डायरेक्ट 1000 पूरा सेल नहीं होता फिर सेम डे, फिर आपको रोज के रोज थोड़ा थोड़ा सेल करना पड़ता है। अच्छा, एक अनोखा किस्म का स्टॉक है, मैं आपको कुछ स्टॉक्स बता रहा हूँ जो पोर्टफोलियो में डालेंगे। और शोर मचाते हैं भाई ये कौन जो है, शोर शराबा ईद है, विल नहीं है सारे यहाँ पे। अच्छा, एक और स्टॉक है ALNRS, लो वॉल्यूम है, 50 क्वांटिटी का रिस्क लेना। ये भी क्या करता है, 113 तक गिरता है, 118, 113 तक, डिविडेंड भी देगा आगे जाके, फिर ये छलांग मारता मारता 130 प्लस पे चला जाता है। बहुत रेयर है कि जाता है, और जब जाता है सेल करो, मेरा हो चुका है सेल, मैं 4 दफा इसमें प्रॉफिट ले चुका हूँ, 6,000, 1,000 और 3,000। मोस्ट प्रॉब्ली 16,000 का इसमें प्रॉफिट बुक किया हुआ स्टॉक है, बट वही ये लो वॉल्यूम स्टॉक है। लो वॉल्यूम उस दिन मोस्टली चलते हैं जिस दिन मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं होता, तो लो वॉल्यूम हीरो बन जाते हैं। अब आपके पोर्टफोलियो में एक तो डिविडेंड स्टॉक्स हो गए, जिसमें मैंने कहा पैकेट, POL, ये OGDC हो गया, FFC वगैरह हो गए, एंग्रो फर्टिलाइजर स्लो ही बढ़ा है वैसे, आपको हो गया, ये डिविडेंड स्टॉक साइड में बने हैं। एक हो जाएंगे इंडेक्स मूवर में आपका एंग्रो एच हो जाएगा, आपका FFC हो जाएगा, एक आपका OGDC हो जाएगा, एक माड़ी हो जाएगा। अब वही बात है कि इनको बाय करने का तरीका भी फिर वही है कि इनको अपनी लोएस्ट है, जब 4000 इंडेक्स नेगेटिव होगा वहां पे 5 क्वांटिटी, मैं बता रहा हूँ बाइंग गरीबों की तरह करनी है, ज्यादा नहीं करनी। डिविडेंड स्टॉक्स, इंडेक्स मूवर, अब तीसरी बात लो वॉल्यूम स्टॉक्स पे अब आपने खेलना है। लो वॉल्यूम स्टॉक मैंने बता दिया, RF लिमिटेड का अपना स्टॉक है, AHL, पैंथर टायर हो गया, ये डिविडेंड भी देता है पैंथर टायर। इसी तरह आपका SEPL, ठीक है, ये सिक्योरिटी पेपर का स्टॉक है, ये भी डिविडेंड देता है। BWHL, ये फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, लो वॉल्यूम भी है, इसमें छलांग लंबी लगती है। अच्छा, चौथा और पांचवा हो जाएगा बेस्ट वे सीमेंट, डिविडेंड भी देता है, लो वॉल्यूम भी है। 390 से लेके 420 की रेंज में ना मुझे लगता है बेस्ट वे सीमेंट ठीक है, क्योंकि 480 वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस बनती है, क्योंकि अगर DDR मेथड करो, डिविडेंड रिसीविंग वाला जो उसका मेथड होता है कि कितने डिविडेंड देगा उस हिसाब से कितनी प्राइस बनती है।
तो BWCL इस वक्त मैं करूँ बेस्ट है। डिविडेंड देता रहेगा 40 आपका साल का आता रहेगा, हर क्वार्टर में 10 रुपए डिविडेंड देता है। सीमेंट की कंपनी देते रहेगा डिविडेंड आपको, ठीक है। इंडेक्स मूवर में आप लक्की भी डाल सकते हो, लक्की बहुत है स्विंग मारता है, छलांगे लंबी मारता है। इंडेक्स मूवर में आप MLCF भी डाल सकते हो, वो भी लंबी छलांग मारता है। 77 से लेके 83 की रेंज में जमा कर लो, फिर ये 89 और 92 का हाई मारता है और 100 भी टच कर देता है, ठीक है। ये तो वो स्टॉक्स हो गए जो मैंने आपको नजर आने वाले स्टॉक्स हैं। अच्छा, एक और स्टॉक है ग्लेक्सो। ग्लेक्सो को आप 290 से लेकर 320 की रेंज में जमा करके रखे, भूल जो भाई, इसको टच भी ना करना। ये डिविडेंड देता रहेगा आपको, साल के 24,000 आता रहेगा, 12 और 8 20,000 भी देगा, 12 6 18,000 देता रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा स्टॉक है, कंपनी बहुत एक टाइम पे 300 प्लस, पुराने जमाने के टाइम के, उस टाइम के स्टॉक्स आपके 20-20 रुपए के जो होते थे, वो GDC आपको 40 रुपए का, उस टाइम पे 300 प्लस पे होते थे स्टॉक्स। आप कहेंगे जी वो लिस्ट नहीं थी भाई, वो ग्लेक्सो के नाम पे एक और कंपनी लिस्ट थी, तो वो इसी की कंपनी थी, ठीक है। इस पे भी मुझे कमेंट बनाने की गलती तो नहीं कर दी मैंने। ग्लेक्सो जो थी बहुत अच्छी कंपनी थी। एलॉन को 640 की रेंज में जमा करना, मैं रेंजेस बता रहा हूँ क्योंकि ये वो उसका स्वीट स्पॉट होता है। POL अगर तो आपको भी डिविडेंड चाहिए तो आप ले लो, क्योंकि सब देना डिविडेंड। बैंकों में नेशनल बैंक का मैं फिर से बताऊंगा कि अक्टूबर के महीने में नेशनल बैंक से उठाना, वहां पे ये ठंडा पड़ा होता है। या अभी से जमा करो, 150 की रेंज अगर आता है तो ले लो, 150 की 170 की रेंज, क्योंकि ये फिर 240 280 तक जाता है, फिर ये गिर जाता है। इसका ये मसला, ये गिर जाता है बहुत ज्यादा, और ये फिर फंसा देगा आपके पैसे। ये सारी कहानी के बाद मामला वहीं पे फंस गया। पैसे कहां से मिलेंगे? पैसे तो चलो आप लोग इंशाल्लाह कमा के लगा दोगे, लेकिन पोर्टफोलियो में आपके पास कम से कम 40%, 30 या 40% साइड पे कैश इन हैंड होना चाहिए। अगर तो कैश इन हैंड खत्म हो गया एवरेजिंग करके, फिर नया पैसा इन्वेस्ट करो मार्केट में। और नए पैसे कैसे आएगा? वो ये डिविडेंड स्टॉक से आएगा, जिस स्टॉक का डिविडेंड आ रहा हो। अभी एच कार का 9 रुपए डिविडेंड है, एटलस होंडा का 50 रुपए डिविडेंड है, उनको फिर आप जमा करो, ठीक है। उनके डिविडेंड से री इन्वेस्ट करो उसी स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ये ट्रिक मैं भी करता हूँ। या तो मेरी तरह एक और काम करो, मैं वैसे तो पार्टी भी कर लेता हूँ। सैफ पावर का जब आया था 1,73,000, उसका मैं कर दूं ट्रिप मारा है, तो ठीक है। तो अब आपके ऊपर है। मेरे पास नेशनल बैंक का जो डिविडेंड है उसमें बच्चों के साइकिल ले ली, ठीक है। वो भी दो साइकिल गायब भी हो गए घर से, पता है। और पार में बच्चे छोड़ा है, साइकिल गायब हो गया। तो भी बात है कि डिविडेंड वाले पैसे भी हो गए जी, पता ही चला, ठीक है। और सदका लाजमी दो, सूरह वाक़िया और सदका लाजमी, ठीक है। ये दो चीजें साथ साथ कर जो अल्लाह ताला बरकत डालेगा। मैं जिस बंदे से बात करता हूँ परेशान है यार, चिल मारो, कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट है, हम भी इधर ही बड़े हुए हैं, टाइम इतनी जल्दी बड़े नहीं हो गए, टाइम लगा इसमें, जलील हो गया बड़े हुए। एक और स्टॉक है जाल, इसको हम कहते हैं जलील स्टॉक है। ये क्या करता है, 39 तक रुक जाता है और सो जाता है भाई, कोई भी नहीं आता इसके पास। फिर क्या करता है, जब इंडेक्स चलता है तो अचानक 6 रुपए प्लस हो जाता है। अगर 39 40 पे ओपन हुआ है, 46 का अपर कैप मार देगा, पता ही नहीं चलेगा। एक और स्टॉक है आई टांस, ठीक है। वो क्या करता है, 30 से लेकर 33 की रेंज में मरा पड़ा होगा, कोई भी नहीं आएगा। अचानक इसमें वॉल्यूम डलता है, 39 प्लस चला जाता है, ठीक है, फिर वापस मुड़ जाता है। ये वो स्टॉक्स हैं जिनको मैं, अब आप मेरी ऑब्जर्वेशन मुताबिक मैंने को देखा ये ऐसे जुड़े रहते हैं। तो और भी बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं, मतलब लाइन भरी पड़ी है। लेकिन वही बात है कि सारे डाल दोगे तो पोर्टफोलियो तुम्हारा मेरी तरह का हो जाएगा 20 प्लस। फिर तुम एक स्टॉक में 2-2 हजार रुपये उसको जबरदस्ती बुक करोगे, कुछ वजह शुक्र है बिका या जान छोटी स्टॉक से निकल ही नहीं रहा था। तो मोस्टली इसलिए होता है कि आप फिर एक स्टॉक से निकल के किसी और स्टॉक में भागते हो। और कोशिश करो कि डिविडेंड वाले स्टॉक्स को जमा करके रख लो, उनके डिविडेंड से अपनी एवरेजिंग बेहतर कर लो। यही ट्रिक है स्टॉक मार्केट की, और यही इंशाल्लाह आपको कामयाब करेंगे। हाँ, अब 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें मैंने देखा गेम बहुत चलती है। वो एक तो है इन्वेस्टमेंट बैंक वाला सेक्टर, एक मुदारबाज की ट्रिक फिर बता दूं। मुदारबाज में फंसना नहीं है। हाँ, FHAM, ORM, OLBM ये डिविडेंड देते हैं, और FTMM भी कभी कभी देता है। इन्वेस्टमेंट बैंक में भी ऐसे ही है कि LSEVL हो गया, पाकरी हो गया, सैनी हो गया, ये डिविडेंड देता है। सैनी और पाकरी भी देता है, LSEVL भी देता है, लेकिन ये फंस जाते हैं। पाकरी साल में एक दफा देता है, 1 या 2 रुपए देता है, तो ये फंस तो जाते हैं। इनका बेस्ट तरीका पता है क्या, आपको इनके डिविडेंड खा के इनसे निकलना है। या तो आप लेके लॉन्ग टर्म 1 साल का इंतजार करो, फिर से आगे फिर देगा डिविडेंड, या फिर आप बैठे रहो, ये डिविडेंड देंगे लेकिन फंस जाओगे। तो आपने निकल के किसी और स्टॉक में जाना, अगर आपने स्मार्टली प्ले करना है। या मेरी तरह बैठ जाओ भाई, देखी जाएगी, पड़ा हुआ जी, एवरेज करके पे निकल जाओ, 1000 प्लस पे निकल जाओ। ये वो लिखानी है। तो मैंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट में पर मुदारबाज जो है ना, ये इनमें गेम जल्दी होती है क्योंकि लो वॉल्यूम होते हैं, जल्दी छलांग लगती है इनमें। और जो न्यू कंपनीज है उसमें UTL, UDPL, इनमें भी बहुत जल्दी गेम चलती है, लेकिन इनका मसला ये है लो वॉल्यूम। तो जो लो वॉल्यूम स्टॉक होते हैं 1000 क्वांटिटी ज्यादा ना उठाना, बहुत बुरे फंसोगे, ठीक है। चले आप लोग खुश रहे, आबाद रहे, हैप्पी ईद मुबारक।